डायमंड टाइज यानी कि डायमंड हुक, जी हाँ आपने ठीक सुना। कॉलम में जो डायमंड टाइज प्रोवाइड करते हैं उसका कार्डियल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं यह डिटेल्स में डिस्क्राइब करूंगा मैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो सबसे अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल भी दबा देना, नहीं तो ऐसे पावरफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। हे फिर से स्वागत है आपका, मैं हूं गौतम, एक सिविल इंजीनियर और आप देख रहे हैं ड्रीम प्लानिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का यानी कि डीपी देसी कंस्ट्रक्शन का वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अब इस डायमंड टाइज को ध्यान से देखिए इस डायमंड टाइज को कैसे अरेंज किया है। अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप का है तो इसके लिए डायमंड टाइज का कार्डियल लेंथ कैलकुलेशन एक टाइप का होता है, और अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसके लिए डायमंड टाइज का कार्डियल लेंथ कैलकुलेशन अलग टाइप का होता है। पूरा वीडियो देखना आप, मैं आज दोनों टाइप का डायमंड टाइज का कार्डियल लेंथ कैलकुलेशन डिटेल्स में कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। नंबर 1, अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप का है तो इस केस में डायमंड टाइज का कार्डियल लेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैं पहले बताता हूँ। सपोज कॉलम का साइज है 400 बाय 400 एंड कॉलम का जो वर्टिकल रिइंफोर्समेंट है उनमें से है 420 मिलीमीटर डायगर रिइंफोर्समेंट एंड 416 मिलीमीटर डायगर रिइंफोर्समेंट एंड हुक मतलब टाइज का जो डायमीटर है वो है 8 मिलीमीटर। आपको हमेशा ध्यान रखना है टाइज का कार्डियल लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले वर्टिकल रिइंफोर्समेंट को प्रॉपर्ली अरेंज करना है। ये मैंने प्रीवियस सेशन में डिटेल्स में बता दिया था। मैंने ऑलरेडी वर्टिकल रिइंफोर्समेंट को अरेंज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप 420 मिलीमीटर डाई का जो रिइंफोर्समेंट है वो 4 कॉर्नर में प्लेस किया है और 416 मिलीमीटर डाई का जो रिइंफोर्समेंट है वो मिडिल में प्लेस किया है। ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि ये जो डायमंड टाइज है इसका इंटरमीडिएट जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है सबसे पहले। दैट इज इक्वल्स टू 400 माइनस 2 इंटू कवर। यहाँ पे दोनों साइड में से कवर माइनस करना पड़ेगा इसलिए -2 इंटू कवर, और कॉलम में कवर कितना होता है 40 मिलीमीटर। उसके बाद क्या करना है, आपको कॉलम का जो टाइज है उसका सेंटर में जाना है। सेंटर में जाने के लिए क्या होगा, कवर माइनस करने के बाद सेंटर में जाने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे 8 मिलीमीटर का टाइज है 8/2 करना पड़ेगा। दोनों साइड में से 8 मिलीमीटर का सेंटर में जाना पड़ेगा, मतलब टाइज का सेंटर में जाना पड़ेगा। -2 इंटू 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 312 मिलीमीटर। नाउ आपको क्या करना है, ये जो डायमंड शेप का टाइज है इसको 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे ये 4 राइट एंगल ट्रायंगल में इस डायमंड टाइज को डिवाइड करते हैं। नाउ ध्यान से सुनिए आप, कॉलम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे स्क्वायर शेप का है। यहाँ पे मैंने जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस एंड ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस, दोनों इंटरमीडिएट डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर सेक्शन है। दैट इज इक्वल्स टू आल्सो 312 मिलीमीटर। और यहाँ पे देखिए कॉलम का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप का है, इसलिए ये जो डायमंड शेप का टाइज है इसका एक साइड का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको। अदर्स जो 3 साइड है उसका लेंथ सेम है। इस डायमंड टाइज का अदर साइड का लेंथ सेम होगा इसलिए क्योंकि ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन का शेप स्क्वायर है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर एंड ये है हाइपोटेनियस। For right angle triangle, according to Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square. Hypotenuse equals to root over of perpendicular square plus base square. इस डायमंड टाइज का एक साइड का लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का लेंथ कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये बेस का डायमेंशन चाहिए एंड परपेंडिकुलर का डायमेंशन चाहिए। मैंने जो ये इंटरमीडिएट डिस्टेंस कैलकुलेट किया था इसका हाफ हो जाएगा ट्रायंगल का बेस। Base equals to 312/2 that is equals to 156 millimeter. Similarly, perpendicular equals to 312/2 that is equals to 156 millimeter. Perpendicular and base मिल गया। Hypotenuse equals to root over of perpendicular square plus base square। यहाँ पे perpendicular कितना है, यह है 156 मिलीमीटर एंड बेस कितना है, यह भी 156 मिलीमीटर। That is equals to root over of 156 square plus 156 square that is equals to 220.6 that is equals to 221 मिलीमीटर। इस डायमंड टाइज का एक साइड का लेंथ मिल गया, और जैसे कि ये स्क्वायर सेक्शन है इसलिए अदर्स जो 3 साइड है उसका लेंथ भी सेम है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके खुद देख लीजिए, ये सभी लेंथ सेम आएगा। टोटल लेंथ ऑफ डायमंड टाइज इक्वल्स टू 4 इंटू वन साइड सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ डायमंड टाइज, क्योंकि यहाँ पे चारों साइड का लेंथ सेम है। प्लस क्या करना होगा, ये जो 2 हुक है ये 10d का है, मतलब इसका लेंथ है 10d, मतलब 10 इंटू डायमीटर ऑफ
टाइज, ये 10 इंटू 8 80 मिलीमीटर। सो ये प्लस क्या होगा, +2 इंटू, क्योंकि 2 हुक है, +2 इंटू 10d। माइनस क्या करना होगा, बेंड होने के लिए जो लेंथ इंक्रीज कर रहा है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, जब कॉलम का क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप का है तब ये तीनों बेंड 90 डिग्री का होगा, और ये जो एंड में हुक है दो, ये 135 डिग्री एंगल में बेंड होगा। एंड फॉर 45 डिग्री बेंड d मिलीमीटर लेंथ इंक्रीज करता है। सो फॉर 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 45 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू d, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8 मिलीमीटर। सो यहाँ पे 390 डिग्री बेंड है, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू d। एंड 135 डिग्री इक्वल्स टू 3 इंटू d। यहाँ पे दो बेंड है 135 डिग्री करके, सो 2 इंटू 3 इंटू d। सो फॉर बेंड डिडक्शन ये तीनों 90 डिग्री बेंड के लिए -3 इंटू 2 इंटू d, एंड फॉर 135 डिग्री बेंड ये दो 135 डिग्री बेंड के लिए -2 इंटू 3 इंटू d, दैट इज इक्वल्स टू 948 मिलीमीटर। सो स्क्वायर शेप का क्रॉस सेक्शन के लिए ये हो गया डायमंड टाइज का कार्डिनल लेंथ कैलकुलेशन। नंबर 2 है रेक्टेंगुलर सेक्शन। सपोज कॉलम का साइज है 350 बाय 450 एंड वर्टिकल रेनफोर्समेंट है 420 मिलीमीटर डायगर रेनफोर्समेंट एंड 416 मिलीमीटर डायगर रेनफोर्समेंट एंड हुक का डायमीटर है 8 मिलीमीटर। ये स्क्वायर सेक्शन नहीं है, इसलिए ये जो दो इंटरमीडिएट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ टाइज है ये सेम नहीं होगा। So similarly, this intermediate length equals to 450 minus 2 into cover, क्योंकि दोनों साइड में कवर माइनस करना है, उसके बाद टाइज का सेंटर में जाना है। एंड माइनस क्या होगा, टाइज का सेंटर में जाना है, इसलिए माइनस दोनों साइड से क्या होगा 2 into 8/2, that is equals to 362 millimeter, and this intermediate distance equals to 350 minus 2 into cover, क्योंकि दोनों साइड में कवर माइनस होगा, उसके बाद टाइज का सेंटर में जाना है। एंड माइनस क्या होगा, -2 into 8/2, that is equals to 262 मिलीमीटर। सो अब आपको क्या करना है, इस डायमंड टाइज को 4 राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करना है, एंड इस ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस का लेंथ कैलकुलेट करना है। सो देखिए, इस ट्रायंगल का बेस इक्वल्स टू 362 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज टू 181 मिलीमीटर, एंड इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 262 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज टू 131 मिलीमीटर। सो इस ट्रायंगल का बेस एंड परपेंडिकुलर मिल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 131 स्क्वायर प्लस 181 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल्स टू 224 मिलीमीटर, और अदर्स जो ट्रायंगल है उसका हाइपोटेनस का लेंथ भी सेम आएगा। सो टोटल लेंथ ऑफ हुक इक्वल्स टू 4 into 224 प्लस दो हुक है, उसका लेंथ कितना है 10d, सो प्लस 2 into 10d माइनस बेंड डिडक्शन करना होगा। ये देखिए, ये जो 3 बेंड है इसका बेंड का एंगल कितना है ये पहले कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये दो बेंड सिमेट्रिक है और ये बेंड अलग है, सो आपको ये दो बेंड का एंगल कैलकुलेट करना होगा। सो ध्यान से देखिए इस दो ट्रायंगल को, वी नो दैट tan theta equals to perpendicular by base. So we can write that from this triangle tan theta 1 equals to 131 by 181. So theta 1 equals to tan inverse 131 by 181, that is equals to 35.9 degree. Similarly theta 2 equals to 35.9 degree, क्योंकि यहाँ पे भी perpendicular and base सेम है। सो थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज इक्वल्स टू 71.8 डिग्री। सो आपको ये बेंड एंगल कैलकुलेट करना है। सो ये बेंड एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 71.8 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 108.2 डिग्री। We know that for 45 degree bend increment length is d millimeter. So for 1 degree bend increment length is d by 45. So for 108.2 degree bend increment length is d into 108.2 divided by 45, that is equals to 2.4 d. So that is equals to 19 millimeter. And similarly ये bottom में दो triangle को देखिए, यहाँ पे we can write that tan theta 1 equals to 181 by 131. So theta 1 equals to tan inverse 181 by 131, that is equals to 54.1 degree. Similarly theta 2 equals to 54.1 degree, क्योंकि यहाँ पे भी perpendicular and base same है। So theta equals to theta 1 plus theta 2, that is equals to 108.2 degree. So यहाँ पे bend angle कितना होगा, बेंड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 108.2 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 71.8 डिग्री। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये 180 डिग्री कहाँ से आ रहा है, तो ध्यान से सुनिए। फॉर फुल सर्कल टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और फॉर हाफ सर्कल एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे 180 डिग्री से माइनस किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है हाफ सर्कल। सो आपको अगर बेंड एंगल चाहिए तो आपको ये एंगल माइनस करना पड़ेगा 180 डिग्री से। सो यहाँ पे बेंड एंगल आया 71.8 डिग्री। सो वी नो दैट फॉर 45 डिग्री बेंड इंक्रीमेंट लेंथ इज d millimeter. So for 1 degree bend
increment length is d by 45 degree. So for 71.8 degree bend, increment length is d into 71.8 divided by 45, that is equals to 1.6 d, that is equals to 13 मिलीमीटर, क्योंकि यहाँ पे d जो है ये डायमीटर ऑफ टाइज है। सो फॉर बेंड डिडक्शन क्या माइनस करना होगा, यहाँ पे देखिए ये दो बेंड सिमेट्रिक है, इसलिए क्या करना होगा -2 into 2.4d, और यहाँ पे 2.4d कितना है 19 मिलीमीटर, सो -2 into 19 मिलीमीटर। और क्या माइनस करना होगा, इस बेंड के लिए आपको माइनस करना होगा 1.6d, दैट इज -13 मिलीमीटर। एंड और क्या माइनस होगा, यहाँ पे दो हुक है 135 डिग्री एंगल में, सो 135 डिग्री इक्वल्स टू 3 into 45 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू 3 into d। सो क्या होगा यहाँ पे -2, क्योंकि दो हुक है, -2 into 3 into d, that is equals to 957 मिलीमीटर। सो ये है परफेक्ट कैलकुलेशन जो आपको समझना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये जो 3 बेंड है, इस 3 बेंड का एंगल लोग 90 डिग्री पकड़ के कैलकुलेट कर लेता है। वहां पे क्या होता है देखिए, टोटल लेंथ ऑफ हुक इक्वल्स टू 4 into 224 प्लस दो हुक है 10d का, सो प्लस 2 into 10d। सो ये पोर्शन सेम होता है, बट बेंड डिडक्शन जो करना है ये अलग होता है उस केस में। सो फॉर बेंड डिडक्शन क्या होता है देखिए, यहाँ पे इस 3 बेंड को 90 डिग्री पकड़ के कैलकुलेट करता है, इसलिए क्या करते हैं -3 into 2 into d, क्योंकि 90 डिग्री इक्वल्स टू 2 into 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 2 into d। एंड ये दो हुक 135 डिग्री एंगल में बेंड है, इसलिए माइनस क्या करना होगा -2 into 3 into d, क्योंकि यहाँ पे 135 डिग्री इक्वल्स टू 3 into 45 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 3 into d। सो दैट इज इक्वल्स टू 960 मिलीमीटर। सो देखिए ये डिफरेंस सिर्फ 3 मिलीमीटर का है, बट कॉन्सेप्ट टोटली अलग है। मेरा मानना है कि एज ए सिविल इंजीनियर सबसे पहले हम लोगों को फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके बाद प्रैक्टिकल वैल्यू। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा, तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप मेरा चैनल में नया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल भी दबा लीजिएगा, नहीं तो ऐसे पावरफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए, और मेरे चैनल में आके वीडियोस को ध्यानपूर्वक अंत तक देखने के लिए, और वीडियोस देख के हर बार की तरह लाइक बटन प्रेस करने के लिए सच दिल सबका बहुत बहुत धन्यवाद।